इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर इसराइली तैयारों के हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में गजा के शहरियों से इजहार यकजहती के लिए किए गए मुजाहरे पर इसराइली फौज की फायरिंग से 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि गजा पर भी टैंकों से चढ़ाई कर दी गई। गजा में इसराइली बमबारी के बाद यरगमाल इसराइलियों की भी लाशें मिलने लगी। दूसरी जानिब यहूदियाबाद कार में भी फौज की मौजूदगी में निहत्थे फ़लस्तीनियों को गोलियां मारने लगे। अरब टीवी ने इसराइली फौज के झूठ का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित कर दिया गया जिन 4 फ़लस्तीनियों को जंगजू कहकर गोली मार दी गई थी वो गैर मुसल्लह थे। लिबनानी सरहद पर भी इसराइली फौज की गोलाबारी और फायरिंग से एक सहाफ़ी जाँ भाग जबकि 6 जख्मी हो गए। लिबनान पर इसराइली हमले के जवाब में लिबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के 4 ठिकानों पर फायरिंग कर दी। हमास के हमलों में 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं। सऊदिया ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के फ़लस्तीन पर पै दर पै हमलों और गजा में होने वाली तबाही के बाद सऊदी अरब ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए की जाने वाली बातचीत को मुअत्तल कर दिया, जिससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया है। इस सिलसिले में खबरसां अदारे राइटर्स और बलूम ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि सऊदी अरब बातचीत का खात्मा नहीं कर रहा, अलबत्ता फ़लस्तीन में जारी लड़ाई के रुकने तक बातचीत को रोका गया है। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीन के मामले पर ईरानी सदर से भी गुफ्तगू की थी। वाज़ेह है कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी में 2000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 500 से ज़ायद बच्चों की तादाद है। फ़लस्तीन वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी में ज़ख्मियों की तादाद 6338 से तजावुज़ कर गई। तुरबत में फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि तुरबत में फायरिंग से जाँ बहक और जख्मी मजदूरों तामीराती काम के सिलसिले में मौजूद थे। पुलिस जाए हादसा पर पहुंच गई और इसने वाक़े की तफ्तीश शुरू करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि तुरबत फायरिंग वाक़े में जाँ बहक अफराद की शनाख्त रिजवान, शहबाज, वसीम, शफीक अहमद, मोहम्मद नईम और सिकंदर के नाम से हुई, जबकि फायरिंग में जख्मी अफराद में गुलाम मुस्तफ़ा और तौहीद शामिल। पुलिस हुकाम का बताना है कि तुरबत में फायरिंग से जाँ बहक 6 में से 4 अफराद एक ही खानदान के थे। जाँ बहक अफराद में 2 सगे भाई, 1 कज़न और 1 मामू शामिल। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान ढोमकी ने तुरबत में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुतल्लिका हुकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। 4 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान की खिदमात नैब के स्पुर्द वफाकी हुकूमत की जानिब से सिविल अस्करी और पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से पाक फौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात सेकेंडमेंट की बुनियाद पर नैब की सपुर्द कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद को डायरेक्टर तैनात कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर एडिशनल डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस कामरान डिप्टी डायरेक्टर नैब मुकर्रर कर दिए गए हैं।